So hello and good morning once again, welcome back to my channel। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ पर आए हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहें। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलती रहें। चलिए इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब लोग को तहे दिल से सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। और हाँ, जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना एंड बी द पार्ट ऑफ आर यूट्यूब फैमिली। चलिए आज का सुबह का वेदर अपडेट देने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंकर सुरभि जोशी वलसाड़, फॉलो कर देना। चलिए सुबह का वेदर अपडेट दे देती हूँ। येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा, देख लेना। पापा ने हमें योगा सिखाए, थोड़े योगा आसन सिखाए। चलिए, और अब देख सकते हो वेदर अपडेट क्या है। बारिश गिर रही थी लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। यही है आज का हमारा वेदर अपडेट। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि येस्टरडे हमने योगा किया था, लेकिन पापा को थोड़ा सा वो नीचे बैठ नहीं सकते, नी का प्रॉब्लम है इसकी वजह से। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से हमें दो मतलब 5-6 योगा आसन सिखाए, जो आप रेगुलर, जिनको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह है फिर भी वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो व्लॉग देखना ज़रूर। चलिए सुबह के दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी बनाते हैं। और हाँ, आज के इस व्लॉग में आगे बने रहिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मॉनसून सीजन चल रहा है। एंड मॉनसून सीजन में स्किन केयर क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आज के इस व्लॉग में मैं बताऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी स्किन, ठीक है, इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, मॉइस्चर प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अभी कैसा होता है ना कि मॉनसून की वजह से स्किन बहुत ग्रीसी लगने लग जाती है। तो क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आज की व्लॉग में बताने वाली हूँ, तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। फिलहाल बनाऊंगी मैं बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी। यूट्यूब फैमिली, तो चलिए आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ मॉनसून सीजन में आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हो। जी हाँ, मॉनसून सीजन आपको तो पता ही है, अभी रेनी सीजन ऑलरेडी आ गया है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे उनकी स्किन इश्यूज की वजह से। क्योंकि स्किन में एक डलनेस हो जाती है। स्किन जो है कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी लगने लगती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगती है। तो आज मैं इस व्लॉग में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। हाउ टू टेक केयर इन मॉनसून, आप अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हो, कौन सा मास्क है, फेस मास्क, जो आप यूज कर सकते हो। दैट इज अ क्ले मास्क, मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन जो क्ले मास्क है बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं वगैरह, लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपको इतना अफोर्डेबल क्ले मास्क बताने जा रही हूँ जो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड वो कैसे बनाना है वो सारी चीजें आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। क्ले मास्क ऐसा होता है ना कि अभी आप बोल रहे हो, आप लोग बोल रहे होंगे कि क्ले मास्क होता क्या है। तो देखो, हर सीजन के हिसाब से ना अपनी स्किन को केयर चाहिए होती है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी कैसा है ना, हमारी स्किन जो है आप काफी टाइम ना बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाती है, बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने लगती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस छोड़ जाती है, बिकॉज एनवायरमेंट के हिसाब से ना मॉनसून क्लाइमेट ऐसा है कि हमारी स्किन का तो फिर क्रैक होने लगती है, मतलब पोर्स जो होते हैं वो सारे, जो अपने पोर्स है, ओपन पोर्स है, क्लोज पोर्स है, तो ये सारे पोर्स को जो है वो ऑयल पेनिट्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज करते हैं अपनी स्किन में से। तो उसको परफेक्ट बैलेंस मॉइस्चर कैसे लेने आते हैं स्किन में, ये सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए, सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये मिथ है कि जैसे कि हम लोग मॉनसून सीजन में, बहुत सारे लोग एक चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मॉनसून सीजन है, क्लाउड्स है, तो इसकी क्या जरूरत है, और वो चीज क्या है वो मैं आपको सबसे पहले इस ब्लॉग में बताने जा रही हूं। दैट इज सनस्क्रीन। जी हाँ, सनस्क्रीन। अभी आप लोग बोलोगे, बहुत सारे लोग ना, मैं भी पहले ऐसी थी
कि यार सनस्क्रीन की क्या जरूरत है, अभी तो क्लाउड है, सन तो आता ही नहीं है, तो सनस्क्रीन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। सबसे पहले चाहे कोई भी वेदर क्यों ना हो, चाहे क्लाउडी वेदर हो, चाहे बाहर ज्यादा धूप हो ना हो, सनस्क्रीन इज मस्ट मस्ट मस्ट। जी हाँ, सनस्क्रीन हमेशा आपके पास होना 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 चाहिए। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो सनस्क्रीन इज अ वेरी बेसिक थिंग। ये एवरी सीजन में आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। अभी मेरे पास ये सनस्क्रीन है, बट ये रेकमेंड मैं अभी इस सीजन में नहीं करती हूँ। कोशिश कीजिए कि आपको एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन हो तो ज्यादा। ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है जो कि अभी मेरे पास है नहीं, तो मोस्ट ऑफ आप ये चीज याद रखें कि हमेशा आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेना है। इस सीजन में, मॉनसून सीजन में प्रिफर कीजिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन, ठीक है। कभी भी क्रीम फॉर्म में सनस्क्रीन मत लीजिए, जेल बेस्ड सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए ताकि वो आपके पीएच को, स्किन के पीएच को अच्छे से बैलेंस कर सके। परफेक्ट मॉइस्चर एंड परफेक्ट जो ये ओपन पोर्स वगैरह होंगे तो उसमें एक क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन वगैरह होता रहेगा। तो परफेक्ट है कि जेल बेस्ड सनस्क्रीन आप अप्लाई कीजिए। तो ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो सनस्क्रीन बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं क्लाउडी सीजन में, बट सनस्क्रीन इज मस्ट मस्ट मस्ट। तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आपको जो है एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेना है मॉनसून सीजन के अंदर, ठीक है। अनदर थिंग, सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, फेस वॉश। ओके, अब आपको मैं बताऊंगी फेस वॉश आपको पूरे दिन में कब इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले आपको फेस वॉश यूज करना है इन मॉनसून सीजन। अब ये क्यों मैं बोल रही हूं आपको मैं बताती हूँ। पूरे दिन जो आप ट्रैवल करते हो, ये करते हो, ठीक है, हमें भी नहीं चाहिए कि पूरी स्किन ड्राई हो जाए, सारे मॉइस्चर जो है वो सारे चले जाए। ओके, थोड़ी सी ग्रीसीनेस रहती है, ये रहता है, वो रहता है। तो ये सारी चीजों की वजह से आपको सिर्फ रात को फेस वॉश करना है। बिफोर, कभी भी फेस वॉश एवरी सीजन में कभी भी सुबह फेस वॉश मत करना, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, नेचुरल ऑयल जो प्रोड्यूस करती है ना हमारी स्किन, वो ओवरनाइट प्रोड्यूस करती है, और वो ऑयल थोड़ी ना हमारी स्किन के लिए मॉइस्चर, हाइड्रेशन सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो हम नहीं चाहते कि सुबह हम लोग फेस वॉश करके पूरा हाइड्रेशन जो अपनी स्किन जो है, जिसके स्किन के लिए भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो वो सारी एक्सट्रैक्ट कर लो आप, ऐसा नहीं है। सो हमेशा रात को फेस वॉश करना है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप रात को फेस वॉश यूज करिए तो एक चीज याद रखें कि देखो, सीजन के हिसाब से फेस वॉश भी आपको चूज करना है अपने हिसाब से, ठीक है। अभी आपको पता है कि मॉनसून सीजन है, ठीक है, ग्रीसी होता है, कभी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके वजह से आपको जो है फोम बेस्ड फेस वॉश, मतलब फोम बेस मतलब जब आप फेस वॉश करते हो तो झाग झाग बोलते हैं ना, वो फेस पे प्रोड्यूस होना चाहिए। एक ऐसा लिक्विड फेस वॉश लाओ जो झाग प्रोड्यूस करे, ठीक है, क्योंकि मॉनसून सीजन है। सो मॉनसून सीजन के हिसाब से एक फोम बेस्ड फेस वॉश बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारे हो गए बेसिक्स, ठीक है, कि ये सारी चीजें बेसिक्स होनी चाहिए आपके पास इन मॉनसून सीजन। अनदर थिंग इज टोनर। जी हाँ, टोनर, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, एंड मॉनसून सीजन में टोनर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा टोनर की बात कर रही हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये सारी चीजें मैं लेकर आई हूँ इस व्लॉग में, क्योंकि देखो मुझे भी पता है कि काफी चीजें थोड़ी कॉस्टली आ जाती है, ये वो, तो कितने लोग, मैं खुद भी ना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स में जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ जो क्वालिटी भी है और जो हर हमारे जैसे लोग, मतलब आप लोग, सब लोग अच्छे से रूटीन में यूज भी कर सको, अफोर्डेबल भी हो। तो यही सारी चीजें मैं आज लेकर आई हूं। तो चलिए, यहां पर मैं ये वाला टोनर यूज कर रही हूं जो कि है डाबर का गुलाब जल। अब ये जो है टोनर किस लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ टोनर की क्यों जरूरत है मॉनसून सीजन में। सबसे ज्यादा ना ऑयल हमारे यहाँ नोज, ठीक है, कुछ यहाँ पर प्रोड्यूस ज्यादा सिक्रीट होता है ऑयल,
ठीक है। तो ये सारे एरिया में जब ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन रिलीज होने लगता है तो इसको एक क्या बोलते हैं, टोनर की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि जो हमारे क्लॉक पोर्स वगैरह है कुछ, ठीक है, तो इससे जो गुलाब जल से जो है वो अच्छे से उसका पीएच बैलेंस होता है। एंड ये सारी चीजें इसलिए जरूरत होती है एक अच्छा टोनर की। सो एक टोनर की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने स्किन के लिए, ठीक है, वो एक फ्रेशनेस मेंटेन हो। एंड हमेशा याद रखो कि टोनर आपको फ्रीजर में, मतलब कूल प्लेस पे रखना है, फ्रीज हो गया कुछ भी हो गया तो उसमें आपको रखना है टोनर, ठीक है, ताकि वो कूलनेस फ्रेशनेस हमेशा मेंटेन रहे। चलिए, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके लिए लेकर आई हूं, आपने बहुत सुना होगा क्ले मास्क, क्ले मास्क, क्ले मास्क। अब ये क्ले मास्क है क्या, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी। देखो, गर्मियों की सीजन में हम लोग एक फेस पैक यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मॉनसून की सीजन में हम लोग फेस पैक नहीं यूज कर सकते हैं। अब क्यों, ये सारा रीजन मैं आपको बताती हूं, और क्ले मास्क क्यों यूज करना चाहिए वो भी मैं आपको रीजन बताती हूं। सबसे पहले आप एक फेस पैक एंड क्ले मास्क का डिफरेंस समझिए। देखो, गर्मियों की सीजन में जैसे आपको पता ही है, अफोर्डेबल प्राइस में जो हमारे घर पे किचन में रूटीन सामान अवेलेबल होता है, जैसे कि बेसन, हल्दी एंड कर्ड, ठीक है, तो ये एक गर्मी की सीजन में, समर की सीजन में एक फेस पैक हो गया जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है। लेकिन वो फेस पैक आप मॉनसून की सीजन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूं वो क्यों नहीं यूज कर सकते। क्योंकि मॉनसून की सीजन में, जैसे मैंने कहा, हमारी स्किन कभी कभी बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा हमें लगता है ग्रीसी या ऑयलीनेस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मॉनसून की सीजन में हम अगर बेसन कर्ड का फेस पैक लगाना शुरू करें तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स होने लगेंगे, ठीक है। अब ब्रेकआउट्स क्या होता है, हमें लगेगा कि ये जो हमारे हमारे आसपास की जो स्किन है वो ज्यादा, क्योंकि बेसन का काम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। बेसन ऑलमोस्ट हाइड्रेशन जो होता है ना वो सारा ऑब्जर्व कर लेती है, तो बेसन की वजह से हमारी स्किन में जो भी हाइड्रेशन है ना वो सारा वो ऑब्जर्व कर लेगी, और उसकी वजह से ब्रेकआउट्स होने शुरू हो जाएंगे, विच वी डोंट वांट। तो मॉनसून सीजन में कृपया करके प्लीज जितने भी लोग बेसन का फेस पैक वगैरह लगाते हैं ना लगाइए। इंस्टेड ऑफ दिस यूज अ क्ले मास्क। अभी आज के इस व्लॉग में क्ले मास्क बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं लेकर आई हूं, और मुझे पता है कि आप बोलोगे क्या है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो चलिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, देखो, अभी मेरा ये व्लॉग बनाने का पर्पस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एकदम रीजनेबल रेंज में मिल जाएगा। सेकेंड थिंग, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको कहीं भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। साथ में ये एक क्ले मास्क, जी हाँ, क्ले मास्क का काम करेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ऑनलाइन सारे क्ले मास्क 600 अबाव ये वो इतने प्राइस के होते हैं, विच काफी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मैं भी नहीं अफोर्ड कर पाती हूँ, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए ये मजेदार क्ले मास्क लेकर आई हूं। अब इसको बनाते कैसे है जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी आपको जो क्ले मास्क क्यों जरूरी है मॉनसून सीजन में ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मॉनसून सीजन में क्ले मास्क इसलिए जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, या कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाती है, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से
क्ले मास्क क्या करता है पता है? आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, सबसे पहली बात। जैसे कि सब देखो, सब लोग को स्किन का इशू रहता है, पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं वो, तो ये सारे पोर्स को जो है श्रिंक करता है, मतलब साइज जो है थोड़े हद तक श्रिंक करता है। ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको बैलेंस करके थोड़ा यहाँ पे अपना जो स्किन का पीएच वगैरह है वो अच्छे से होता है। सेकेंड थिंग, इससे कोई ब्रेक फॉल्स नहीं होते, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं स्किन में। सो क्ले मास्क इज वेरी नेसेसरी इन मॉनसून सीजन, ये चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब इसको बनाते कैसे है, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए ना मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज किए, 3 इंग्रेडिएंट्स, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे कि पहले तो हो गया हमारा मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क आपके किचन में अवेलेबल होगा, रॉ मिल्क आप देख सकते हो। साथ में मैंने यहां पर ये कैप्सूल्स यूज करने वाली हूं। अब आप बोलोगे कि ये कैप्सूल्स क्या है, तो मैं आपको बता रही हूं, दिस इज इवियन। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगी। दिस इज विटामिन ई कैप्सूल। ओके, अब यहां पर मैं ये विटामिन ई का यूज क्यों कर रही हूं वो भी मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, विटामिन ई इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। और मुल्तानी मिट्टी जब आप क्ले मास्क बनाते हो तो विटामिन ई इसलिए इसमें डालते हैं, क्योंकि इसको डालना कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको ना पिंच करना है या फिर आप सीजर से कट कीजिएगा, और इसके अंदर जो विटामिन ई का जो ऑयल होता है ना वो हम लोग डालेंगे, पूरा विटामिन ई ऐसे ही नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं वो भी मैं आज आपको दिखा दूंगी, ये मास्क। लेकिन ये एक जो है पता है, जब ये क्ले मास्क यूज करते हैं ना हम लोग, तो ये एक परफेक्ट जो है हमारी स्किन को हाइड्रेशन देगा, विटामिन ई। एंड विटामिन ई इज वेरी गुड फॉर स्किन। जिसको भी छोटे छोटे ब्लैक हेड्स होते हैं या कभी कभी फेस पे डार्क सर्कल्स होते हैं, इवन मैं विटामिन ई कभी कभी अपने फेस पे रात को लगा के सोती हूँ, अंडर आइज पे लगा के, दिस एरिया ऑफ अंडर आइज, फुल फेस पे। जब कोई इवेंट वगैरह होता है मेरा और मुझे इंस्टेंट सुबह ग्लो वगैरह चाहिए, तो मैं विटामिन ई हमेशा डालती हूँ, कोई भी अपने मुंह पे भी लगा देती हूँ ऐसे ही, बिकॉज दिस इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। चलिए तो अब विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट, यहां पर एक फेस मास्क बनाते हैं, सॉरी नॉट फेस मास्क, क्ले मास्क। क्ले मास्क, इसको हम लोग क्ले मास्क बोलेंगे, फेस मास्क नहीं, ठीक है। चलिए क्ले मास्क बनाते हो। यहां पे मैं ले रही हूं थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, जिसको हम क्ले मास्क घर पे कैसे बनाना है इन अफोर्डेबल प्राइजेस वो आप लोग देख लो। यहां पर मैंने ले लिया है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। अब इसमें मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल है, 1 और 2 आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहां पर मैं ले रही हूं ये वाली कैप्सूल, ठीक है, मैं 2 ले रही हूं, ठीक है। 2 इसलिए ले रही हूं बिकॉज आई वॉन्ट अ गुड मॉइस्चराइजर, एंड इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी वाली कैप्सूल ली है। अब यहाँ पे जो ये विटामिन ई है, इसको ऐसे पिंच करने के बाद इसमें यूज करना है, ठीक है, क्ले मास्क की तरह, ठीक है। आप देख सकते हो इसी तरीके से यूज करना है। मैं ये वाली भी यहाँ पे ले रही हूं, इसी तरीके से, ठीक है। इसको इसमें डालना है, इसमें डाला है। अब यहां पर पड़ेगा थोड़ा सा रॉ मिल्क। ओके, यहां पर मैंने ऑलरेडी रॉ मिल्क जो है ऐड कर लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी।
एंड इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा क्ले मास्क यहाँ पे रेडी हो गया है. वाओ, इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस. दिस इज अ क्ले मास्क और इसको ही हमें लगाना है अपने फेस पे. अप्लाइंग, दिस इज हाउ आई अप्लाई माई क्ले मास्क. एंड इसको अंडर आइज पे भी अगर आप लगाओ तो इसका कुछ वो नहीं है. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे तो. और हाँ, ये क्ले मास्क लगाने के बाद ओ शिट, आपको बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है. सो बहुत ही स्मूथ पेस्ट वाला क्ले मास्क बन गया है घर पे. एंड यू मस्ट ट्राई दिस. Do not forget the neck area. Okay. जी हाँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना क्ले मास्क जो है लगा दिया है. एंड हाँ, अब इसको मैं जो है 10-15 मिनट के लिए ड्राई करने के लिए रखूंगी. एंड दिस इज अ क्ले मास्क यू नीड टू ट्राई इन दिस मॉनसून सीजन. तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज SJ एंकर सुरभि जोशी. एनीवेज, अभी जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रहने देती हूँ. एंड ये मास्क कैसा लगा बताना ज़रूर. प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो क्ले मास्क जो है ड्राई हो चुका है. फटाफट इसको वॉश करने के बाद आपको मिलती हूँ, ठीक है. आगे व्लॉग में बने रहिएगा. तो जी हाँ, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. अब देख सकते हो थोड़े बहुत पोर्स हैं मुझे भी, तो ये सारे जो पोर्स हैं एंड एक स्किन में परफेक्ट मॉइस्चर, हाइड्रेशन एंड बहुत स्मूथ लगती है उसके बाद स्किन. तो यही एक क्ले मास्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है. एंड इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं. तो ट्राई कीजिएगा. और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ. उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा. पसंद आया है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज SJ एंकर सुरभि जोशी. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में. टिल देन, दिस इज मी SJ एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में.